अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं अरसलान ज़फ़र अवान। आज हम 10th क्लास का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं उर्दू के हवाले से कि बोर्ड में कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा। मेरा बेटा, आप 9th क्लास में देख चुके हैं कि 9th क्लास में कैसा पैटर्न था। आप MCQs के बारे में जानते हैं, आप अशार की तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह, मुख्तसर सवालात, तमाम चीज़ों के बारे में तकरीबन आप जानते हैं। कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको 10th क्लास में सीखनी पड़ेंगी, बाकी तमाम चीज़ों से आपको आशनाई है। तो मेरा बेटा, शुरू करते हैं। 9th क्लास की तरह 10th क्लास का जो उर्दू का पेपर है ये भी 75 मार्क्स का होता है, 75 नंबर का होता है, जिसमें से मेरा बेटा 20 नंबर हिस्सा मारूजी के होंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसे आप MCQs कहते हैं। 15 नंबर उसके होंगे जो कि 20 मिनट में आपको हल करना पड़ेगा। 15 नंबर का हिस्सा मारूजी है, 15 नंबर का। उसके बाद 60 नंबर का हिस्सा इंशाइया है। मेरा शुरू करते हैं। मेरा बेटा, हिस्सा मारूजी मेरा बेटा जो आपको पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 बोर्ड में, वो MCQs पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से जितने भी आपके असबाक हैं, जितनी भी आपकी नज़में हैं और जितनी भी आपकी गज़लें हैं, इन तमाम में से मेरा बेटा आपको 10 नंबर के MCQs आने हैं। वही पैटर्न जिस तरह आपने 9th में देखा था कि 7 से 8 MCQs असबाक में से आते हैं और 1 या 2 MCQs, 2-3 MCQs होते हैं नज़्म और गज़ल में से आते हैं। इसके बाद मेरा बेटा जो बाकी 5 नंबर हैं वो आपको आएंगे कवायद में से। कवायद कहते हैं ग्रामर को। कवायद में से क्या आ रहा है मेरा बेटा आप लोगों को? 9th क्लास में तो मुज़क्कर मोनस वगैरह थे, लेकिन इसमें थोड़ी तब्दीली है मेरा बेटा। वो क्या है मेरा बेटा? आपको जिस तरह इसम है, इसमें ज़मीर है, इसमुल जमा है, मुरक्कब हैं, तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह कराई जाएंगी। इसम की अक़साम है, इसके अलावा इसमेलम की अक़साम है, बहुत सी चीज़ें ग्रामर में वो हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है तलफ़ुज़, एराब, जिसे आप एराब भी कहते हैं। मेरा तकरीबन 3 नंबर आपको ग्रामर में से आते हैं, कवायद में से, और 2 नंबर आपको आते हैं तलफ़ुज़ में से। तकरीबन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 3 नंबर कवायद में से और 2 नंबर तलफ़ुज़ में से, दोनों मिलाकर 5 नंबर। तो देखें 10 और 5 मेरा बेटा 15 नंबर। ये है 15 नंबर का हिस्सा मरूजी। देखें 10 नंबर तो आपके 9th वाला ही है। देखें असबाग, नज़्म और गज़ल, ये दो आगे 5 नंबर है, ये तब्दीली है। ये एराब आपको सिखाए जाएंगे, तलफ़ुज़ कैसे, कौन सा लफ्ज़ किस तरह से अदा करना है, किस तरह पढ़ना है। और 3 नंबर जो ग्रामर, आपको ग्रामर सिखाई जाएगी कि मिसाल के तौर पर जो अगर मैं मिसाल दूँ आपको कि मूसा जो था ना कलीमुल्लाह, ये कलीमुल्लाह कवायद की रूह से क्या है, या खान बहादुर कवायद या ग्रामर की रूह से क्या है, ये आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। गुलदस्ता कवायद की रूह से क्या है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं जी। हिस्सा इंशाइया 60 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल पेपर आपका हिस्सा है। 2 घंटे 10 मिनट का वक्त है जी इसके लिए हमारे पास। सवाल नंबर 2 बोर्ड में आने वाला अशार की तशरीह। 2 जुज़ हैं जिसके, अलिफ जुज़ और बे जुज़। मेरा बेटा जो अलिफ जुज़ है हमारे पास, अलिफ जुज़ आएगा हिस्सा नज़्म में से, हिस्सा नज़्म में से आएगा। 4 अशार, 4 शेर आपको दिए जाएंगे। इन 4 अशार में से 3 अशार आपने करने हैं। 4 अशार आपको आएंगे, 3 अशार आपने करने हैं। एक शेर के 2 नंबर हैं, 3 आपको आएंगे, तो कितने नंबर हो गए टोटल? 6 नंबर हो गए। इसके बाद जो इसका हिस्सा बे है सवाल नंबर 2 का, वो मेरा बेटा हिस्सा गज़ल में से है। इसके मेरा बेटा 3 आपको शेर, 3 आपको अशार आएंगे, जिसमें से आपने 2 करने हैं। एक शेर 2 नंबर का, 2 करने आपने 4 नंबर। तो देखें जी 6 और 4 10 नंबर। सवाल नंबर 2 जो अशार की तशरीह है ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 6 नंबर की तशरीह हिस्सा नज़्म में से आएगी और 4 नंबर की तशरीह हिस्सा गज़ल में से आएगी। मेरा बेटा आपके इस सिलेबस में नज़में भी ज़्यादा हैं ज़रा, तो अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे साथ साथ हम। सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह, वही 9th वाला मेरा बेटा 10 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल होता है। इसके 2 जुज़ होते हैं, एक अलिफ जुज़ और एक बे जुज़। अलिफ जुज़ के भी 5 नंबर होते हैं और बे जुज़ के भी 5 नंबर होते हैं, दोनों मिलाकर 10 नंबर। अब इनमें नंबर कैसे लिए जा सकते हैं वो इंशाल्लाह आपको आप आने वाले लेक्चर्स में बताया जाएगा कि इक़्तिबास की तशरीह अच्छे अंदाज में कैसे करनी है, अशार की तशरीह अच्छे अंदाज में कैसे करनी है, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं मेरा बेटा। सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात। आपको 8 बोर्ड में 8 सवाल आने हैं, 8 आपको आने हैं। इन 8 में से आपने 5 करने हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल होगा और तकरीबन
4 से 5 बल्कि 5 सवाल आपके हिस्सा सबक में से तकरीबन आ जाते हैं, और जो 2-3 सवाल हैं वो नज्म और गज़ल में से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा। इसके बाद आ जाते हैं जी सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा। सबक का खुलासा, 2 आपको खुलासे आएंगे, दो खुलासे होंगे, दोनों में से आपको एक मुंतखब करना होगा, और जो आप मुंतखब करेंगे उसके 5 नंबर होंगे जी सबक। और नंबर खुलासे में कैसे लेने हैं, खुलासे का पैटर्न क्या है, ये भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में होगा। अभी सिर्फ पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मजीद आगे नहीं जा रहा। इसके बाद मेरा बेटा सवाल नंबर 6, मजमून। मजमून का सवाल बोर्ड में 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, बहुत ही आम सवाल मेरा बेटा। 3 आपको मज़ामीन आएंगे बोर्ड में, तीनों में से आपने एक मुंतखब करना है, और वो मुंतखब करना है जिस पर आपको उबूर हासिल होगा, जिसके हवाले से आपके पास मवाद होगा। मजमून का पैटर्न मैं अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में दे चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर आप ये लेक्चर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सवाल नंबर 7 है तफ़हीम इबारत। तफ़हीम, फ़हम, समझना, इबारत को समझना। देखें जी, इबारत दी जाएगी और उसके नीचे उसके सवाल लिखे होंगे, हमने इबारत को पढ़कर उन सवालों के जवाब देने हैं। बहुत ही आसान चीज़, बहुत ही आसान चीज़ है कि हमारे सामने एक इबारत लिखी है, एक इक्तिबास, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते जाना है, और जो नीचे सवाल दिया गया है उस सवाल का जवाब उसी इबारत में से ढूंढ कर उसके नीचे लिख देना है। तो मेरा बेटा ये 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है, इसमें भी नंबर लेना बहुत आसान है। ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं करवाऊँगा, हर चीज़ करवाई जाएगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर चीज़ करवाई जाए जी। 10 नंबर की तफ़हीम इबारत, 15 नंबर का मजमून, 25 नंबर हो गए। सबक का खुलासा 5 नंबर का 30 नंबर, 10 नंबर के सवाल 40 नंबर, 10 नंबर की इक़्तिबास की तशरीह 50 नंबर, 10 नंबर के अशार की तशरीह 60 नंबर। हिस्सा इंशाअल्लाह 60 नंबर का मेरा बेटा मुकम्मल हुआ। इसके बाद 15 नंबर जो थे वो हिस्सा मरूज़ी के थे, 60 नंबर और 15 नंबर, कुल नंबर 75, जो मैंने आपको पहले बता दिया था मेरा बेटा। ये था हमारा बोर्ड का पैटर्न। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।